हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और ये जिस दिन मैंने तुलसी जी की पूजा करी थी तो कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले कर ली थी, क्योंकि उस दिन ग्रहण पड़ रहा था। तो ये दूसरे ग्रहण पड़ गया था, तो उसके बाद इन्होंने श्रेया के पापा ने और अंशु ने मिलकर दोनों लोगों ने पूरे छत पर मोमबत्तियाँ लगाई, क्योंकि कहते हैं कि आज दीपावली का वो होता है कि आज भी रोशनी करनी चाहिए। जिस तरह से दीपावली में दिया और दीपक जलाते हैं उसी तरीके से तो इन्होंने अंशु ने मिलकर पूरी छत को जगमगा दिया। और पटाखे भी रखे थे थोड़े से, तो मैंने कहा आज पटाखे भी छुड़ा दो तो पूरी तरीके से दीपावली हो जाएगी। तो अनार और वो फिरंगी वगैरह जो होती हैं वो रखी थी, तो अंशु ने सब जला दी है। तो मैंने कहा आज इसको ख़त्म भी कर दो पटाखों को, और रखे भी हैं तो दीपावली हो जाएगी। तो ये देखिए अनार वगैरह अंशु ने, और ये देखिए छुड़ा दिए। तो आज के दिन, आज ग्रहण पड़ा था, आज के दिन तो ग्रहण जब ख़त्म हो गया था सब साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी। उसके बाद तो वैसे भी कह रहे हैं इधर कुछ ज़्यादा दिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए मनाया है, पूरी तौर से सब कुछ किया था। तो रात को जब 9 बजा था, 9:30 बजे, तब इन्होंने ये किया था, दीपक वगैरह जलाया था। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो मम्मी जो ये ऊन है जो आपको दिख रही है, तो मैं किस तरह से मम्मी मेरी सासू मम्मी जो हैं वो ऊन को किस तरह से पुरानी ऊन को नई ऊन कर रही हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। वो कर रही थी तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी दिखाया जाए कि किस, अगर आप लोगों के पास पुरानी ऊन, पुराने स्वेटर रखे हैं और आपको खोलने हैं और दोबारा बिनने हैं, तो सोच रहे होंगे कितनी उलझी है, वैसी ऊन होती है तो कैसे बनेंगे स्वेटर। तो मम्मी ने एक ट्रिक बताया, तो मैंने कहा ये ट्रिक आप लोगों को तक पहुँचाना चाहिए। तो ये पानी गर्म कर लिया भगोने में, और जब गरम हो गया तो इसमें कपड़ा बांध दिया है। कपड़े बांधने के बाद जब ये, और फिर जब खौला नहीं है, पानी गर्म ही हुआ है, तो इसमें सिम आँच में मम्मी ने कपड़ा बांधकर इसमें इस तरह से ऊन को रख दिया, और अलट पलट कर प्लेट बंद करके फिर अलट पलट लेती हैं। और केयरफुली करिएगा, अगर आप लोग करिएगा तो इस तरह से गर्म करके चिमटे से बार बार इधर उधर कर रही हैं कि सब ये जो ऊन जो स्वेटर आप जब खोलते हैं तो ऊन वैसी हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है, क्योंकि नई ऊन तो होती नहीं, तो बिल्कुल नई जैसी बना देंगी मम्मी की। कह रही थी कि बिल्कुल इसके बाद अगर आप फिर इसको सुखा लेंगी तो बिल्कुल नई तरीके, जो सिकुड़न है वो सिकुड़न खत्म हो जाएगी। तो मम्मी ने ये एक लच्छी कर ली है, तो एक लच्छी करके वो कर रही थी, क्योंकि स्वेटर पापा का खोला था, क्योंकि वो ढीला हो गया था। तो वो कह रही थी कि अब उसी को मैं दोबारा बिन लूँगी कम फंदों में। तो ये एक लच्छी उन्होंने बना ली थी स्वेटर खोल के, तो इस तरह से लच्छी कर रही थी। तो ये देखिए उसमें निकालने के बाद इस तरह से झाड़ कर और ये फैला देंगी, तो ये सूखती रहेंगी, ज़्यादा गीली नहीं होती है, क्योंकि पफी होती है तो ज़्यादा गीली नहीं होती है। तो ये देखिए फैला रही हैं, बिल्कुल सीधी ऊन हो जाएगी, बिल्कुल नई तरीके। और ये फिर बाद में 2 लच्छियाँ बची थी तो वो कर रही थी, फैलाती जाती नहीं, करती जा रही। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को ये ज़रूर ट्रिक दिखाना चाहिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बिल्कुल नई ऊन बना देंगी वो। और उसका फिर पापा का स्वेटर जब बिनेंगी तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी, जब स्वेटर तैयार हो जाएगा। जब स्वेटर तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये देखिए 1-2 लच्छी और बची हैं, तो ये इस तरह से अलट पलट कर इस तरह से कर रही हैं। और सिम आँच रखा है, ज़्यादा गैस तेज़ नहीं है, तो इस तरह से बस पानी की भाप के द्वारा ये स्वेटर की जितनी भी ऊन है ये देखिए बिल्कुल सीधी हो रही है, और फैला देंगी झाड़ कर तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो बिल्कुल नई जैसी ऊन बनाइए, तो ज़रूर ये ट्रिक अपनाइएगा और बताइएगा कमेंट में जो मेरी मम्मी ने किया है वो सही है कि नहीं सही है, आप लोगों को कैसा लगा ये। तो मम्मी ने देखिए सब पूरा कर दिया है और ये फैला दिया है, तो ज़्यादा गीली भी नहीं हुई है, थोड़ी देर में ही सूख जाएंगी। और ये आंगन में पेड़ पौधे लगे थे, सभी पत्र का पेड़ है, और ये तुलसी जी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई है नीचे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को भी दिखाई जाए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है तुलसी जी हैं। और ये जो पत्थर रखे हुए हैं, तो ये मैंने मम्मी से पूछा तो पापा को कोई बद्रीनाथ का पत्थर दे गए हैं, तो वो उन्होंने तुलसी जी में रख दिए हैं कि इनकी भी पूजा होती रहेगी तुलसी जी के साथ। और ये जो तुलसी जी छोटी छोटी मम्मी जब टूटती हैं तो मंजनी वगैरह डाल देती हैं, तो इसमें तुलसियाँ छोटी छोटी बहुत सारी निकल आई हैं। तो बोल रही थी कि तुम ले लो थोड़े से 2-3 पौधे, तो छत में मेरे पौधे लगे तो इसमें से तुम लगा देना, गमले खाली हो तो। और गमले खाली थे, 2 में घास वगैरह निकल आई थी, तो मैंने उसको निकाल दिया, और मिट्टी इस तरह से सूख गई थी, तो फिर मैंने मिट्टी को पानी डालकर और तुलसी जी लगा दी। एक तो तुलसी जी मेरी ये लगी हैं, तो ये श्यामा है, काली है क्योंकि सांवली हैं, और ये रामा है। तो कहते हैं तुलसी जी 2 बहनें, एक श्यामा है एक रामा है। तो ये वाली ग्रीन है और ये वाली थोड़ी सी सांवली टाइप की है। और उधर पेड़ पौधे लगाने के बाद फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो फिर मैंने बैंगन का भरता और कोफ्ता बनाए थे आज। तो लौकी रखी थी और बैंगन देखा फ्रिज में,
जो चीज़ होगी घर में वही बनेगी। तो मैंने देखा बैंगन रखे हैं और लौकी रखी है, तो मैंने कोफ्ता और बैंगन का भरता बनाने की सोची। तो बैंगन का भरता इस तरह से बनाइए, अगर आप लोग इस तरह से बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने बैंगन का तवा ले लिया था, तो उसमें बैंगन को रख दिया, बैंगन भुंज गया। तो फिर इसके बाद मैंने टमाटर भी भून लिए। इधर टमाटर भून रहा है तो इधर मैंने लौकी कद्दूकस कर ली। लौकी कद्दूकस करने के बाद मैंने उसमें बेसन डाल दिया और लाल मिर्च है, सफ़ेद नमक है और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया। अब मैं कोफ्ते में बेसन थोड़ा कम ही रखती हूँ, तो मतलब जब इस समय फेंटती हूँ तो बेसन थोड़ा कम ही रहता है लौकी के हिसाब से। तो और इधर बैंगन देखिए भुन गया था, तो मैं इसको छीले ले रही हूँ। इधर लौकी फिट चुकी है कोफ्ता के लिए, तो पकौड़ी बनानी है। इधर टमाटर हो रहा है और इधर बैंगन भी भुन गया है और मैं इसमें लहसुन भी भून लूँगी। तो इसका टेस्ट एक बार ऐसे ज़रूर बैंगन का भरता बनाइए, तो बहुत ही अच्छी टेस्ट का बनेगा। जो नहीं भी खाता होगा वो खाने लगेगा। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि इस तरह से बनाया था और कैसा लगा सबको। तो ये कढ़ाई चढ़ा दी है, तो इसमें मैं लौकी के पकौड़ी बना लूँगी। तो मैंने गोल शेप नहीं दिया है, शेप कोई सा भी हो, तो मैंने पकौड़ी का शेप दे दिया है। कोफ्ते का शेप गोल होता है, तो मैंने पकौड़ी तरीके से बना लिया है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, कम तेल में पकौड़ी वगैरह बनाइए, जैसे मतलब जो कोफ्ते की और कढ़ी की तो बहुत ही फूली हुई और सॉफ्ट बनती है। तो इस तरह से मैंने ये देखिए पकौड़ी मेरी तैयार हो रही है। और इधर टमाटर भी भून चुके, तो मैंने इनको टमाटर को भी छिकल निकाल दिए हैं और मैश कर लिया। और ये कोफ्ते के लिए पकौड़ी भी तैयार हो चुकी है। तो लौकी की पकौड़ी की सब्जी बोल लीजिए या कोफ्ता बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और हींग जीरा डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है और प्याज चॉप करके भी रखे थे तो वो भी डाल दिए हैं। तो इन सबको मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से गुलाबी होने तक। ये देखिए मैंने इसमें पकौड़ी बनाई थी, उसी में घी निकाल लिया था, तो उसी में ऑयल डाल दिया था। तो ये देखिए फिर मैंने सब कुछ डाल दिया है और ये देखिए गुलाबी कलर का बैंगन भून चुका। तो ये टमाटर जो पेस्ट बनाया था हाथों से मिस लिया था, इसको मिक्सी वगैरह मत मिसिएगा। अगर मिक्सी वगैरह चला देंगे तो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जो टमाटर का अभी आएगा। तो मैंने हाथों से जितना भी मसला था उतना मसल गया, तो मैंने इसमें डाले क्योंकि अभी ये गल जाएगा। और तो फिर ये नमक डाल दिया है, टमाटर और नमक से गलते हैं, तो फिर टमाटर में नमक डाल दिया है और इसी आंच में बिल्कुल ढक दिया है। और जब ढक के खोला तो थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा जल गया था तो लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया था। थोड़ा सा प्याज जो था वो लग गया था। तो ये देखिए हल्दी पाउडर है और इसमें मैं कोई भी मसाला नहीं डालती, सिर्फ गरम मसाला डालती हूँ। धनिया पाउडर है या कोई मतलब सब्जी मसाला है, कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च, बस ये। और ये टमाटर डाले तो थोड़ा सा आमचूर डाल दिया था। आमचूर ना हो तो नींबू हो तो नींबू डाल दीजिए, उससे भी टेस्ट आता है। लेकिन नींबू मेरे पास था नहीं तो मैंने फिर आमचूर पाउडर डाल दिया था। ये देखिए और इसको अच्छी तरीके से कलाल लीजिए कि पानी बिल्कुल इसका मर जाए बैंगन के भरते का, तो बहुत अच्छा बैंगन का भरता बनता है। और फिर बाद में हरी धनिया से गार्निश कर दिया। बताइए देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और उतना अच्छा ही खाने में लगेगा। तो आप लोग बस ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये फिर मैं कोफ्ते की तैयारी करने लग गई थी, तो मैंने प्याज ले लिए थे और लहसुन ले लिए थे, फिर हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और अदरक, क्योंकि सर्दियाँ चलने लगी तो अदरक डालना ज़रूरी रहता है। तो मैं अदरक सब्जियों में डाल देती हूँ। वैसे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, अगर ऐसे डाल दो तो पता भी नहीं चलता है और खा लेते हैं। तो अदरक डाल दी, हरी मिर्च डाल दी और मसाले को मैंने मिक्सर जार में पीस लिया। और इधर कढ़ाई चढ़ा दी, तो उसमें ऑयल डालकर हींग डालकर फिर मसाले के पेस्ट को मैं डाल दूँगी, अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक तेल ना छोड़ दे मसाले में। सब बस एक यही सब्ज़ी बनाने का एक ट्रिक यही होता है कि अगर मसाला तेल छोड़ दे तो समझ लीजिए आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्ट बनेगी। अगर कच्चे मसाले में सब्जियां डाल देंगे, नहीं पकेंगी, तो फिर वो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। और इधर मैं बेसन भूल जाती हूँ हमेशा, ज़्यादातर ये रहता है, वरना मैं उसी ऑयल में भून लेती। अगर आप लोग बनाइएगा तो उसी ऑयल में भून लीजिएगा। मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने बेसन अलग कढ़ाई में थोड़े से 1 चम्मच छोटी सी चम्मच डाल दिया था ऑयल, उसमें भून लिया। और 1 छोटी चम्मच जो होता है 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने बेसन भून जाता। जब अच्छी तरीके से महक आने लगे तो बेसन को मैंने मसाले में मिला दिया। मसाले में मिला कर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया, तो मसाला तेल छोड़ देगा। और ये जो जिसमें मैंने लौकी और का पेस्ट बनाया था, तो वो मैंने उसी में पानी मिला दिया है। और बेसन ये कच्चा मिलाने से, भुंजा हुआ बेसन मिलाइए, बहुत ही अच्छा ये स्वाद आता है सब्जी का। और फिर नमक डाल दिया था, जब मैंने पानी डाल दिया और नमक डाल दिया। और ये देखिए खौल आ गई, तो मैं इसमें पकौड़े डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इसी खौल में डाल दूँगी। ये नहीं कि खौल जब रसा गाढ़ा हो तो मैं डालूँगी, इस तरह इसी में डाल दूँगी, तो पकौड़ी के साथ ही अच्छी तरीके से पकौड़ी में रसा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसके रसे के साथ पकौड़ी को भी खौलने दूँगी। तो
ये देखिए बहुत ही अच्छा कोफ्ता बनता है। अगर आपके पास लौकी रखी है और बना लीजिए तो बहुत ही अच्छा कोफ्ता लगता है। बहुत देखिए कि देखने में कितना, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, पर आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। और इधर फिर जो वगैरह जो मम्मी ने सुबह करी थी, तो ये देखिए बिल्कुल सीधी हो चुकी है, बिल्कुल नई जैसी ऊन है। मम्मी दिखा रही थी, मैंने कहा मम्मी दिखा दो सबको। तो ये देखिए गुल्ला भी बना लिया एक, और देखिए और गुल्ले बन रहे थे तो मैंने कहा मैं बनवा लेती हूँ। तो मम्मी ने लच्छी लगा ली थी, मैंने गुल्ला बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है गुल्ले वगैरह बनाने में अकेले। फिर तो मैंने कहा गुल्ला मैं बनवा लेती हूँ। तो ये देखिए, और बहुत ही बिल्कुल नई लग रही थी। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी मम्मी की ट्रिक जो उन्होंने बताई है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपके पास पुराने स्वेटर वगैरह हो और बेकार वगैरह हो, ढीले हो गए हों, नए बनाने हो, तो इस तरह से आप उनको कर लीजिएगा। बिल्कुल नए जैसे बिनने में बहुत आसानी रहेगी। पुरानी ऊन से बिनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो लगता है कि कौन बिने, तो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा और बिल्कुल नया स्वेटर लगेगा। तो जब स्वेटर बनेगा तो भी मैं दिखाऊंगी आपको, जब मम्मी बनाएंगी। तो ये देखिए मैं गुल्ले बना रही थी। तो ये देखिए इसमें गुल्ले, ये 2 बड़े गुल्ले तैयार हो चुके हैं और 3 छोटे गुल्ले तैयार हो चुके हैं। एक स्वेटर था, पापा का हाफ स्वेटर था। तो ये देखिए गुल्ला मैं दिखा रही थी, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है आपको। ये देखिए बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। और आप लोग अगर ये ट्रिक अपनाएं तो ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी मम्मी से कहूँगी कि आपकी ट्रिक बहुत लोगों ने आजमाई है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। मम्मी ने गुल्ले बना लिए हैं, 5:30 बज चुके हैं। अब चलिए चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने चल रही हूँ, फिर उसके बाद सोच रहे हैं सोया मेथी के पराठे या सब्जी। टॉवल यहीं पर टंगी रहती हैं। तो चाय एक बार बन चुकी है, दोबारा तुलसा जी तो लग चुकी हैं। मैंने आपको दिखाया, कल लगाई थी, तो आज सही से बिल्कुल लग रहा है कि लग गई है। और मम्मी का भी दिखाया मैंने कि मम्मी ने फंदे जो स्वेटर कल पापा का पहले पुराना स्वेटर था, तो उसको क्योंकि वो ढीला हो चुका है, तो इसलिए मम्मी ने उसके फंदे पूरा स्वेटर खोल दिया है। और जब खोल दी थी तो लच्छी बना ली थी। तो लच्छी को मैंने कल आपको दिखाया था, तो लच्छी को उसको पानी में, भगोने में पानी का रखा, उसको बफा कर उस तरह से, तो जो ऊन जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो उसको सीधा कर लिया है। तो बिल्कुल सीधी हो गई थी, वाकई बिल्कुल नई जैसी ऊन हो गई थी। मैंने आपको दिखाया भी है। और आज फंदे वगैरह डाले हैं, तो बॉर्डर बिन रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखाती, तो अभी दिखा कर लाई हूँ। और चाय नाश्ता भी कर लिया है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर ली जाए। और कल ये परसों जब मैंने कार्तिक वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले कहा था, तो जो पटाखे वगैरह रखे थे, तो अंशु पापा ने बाद में दीपावली मनाई गई थी, तो वो जो वीडियो मैंने पटाखे दिखाए हैं, तो वो कहते हैं दीपावली मनाई जाती। तो परसों वो कार्तिक पूर्णिमा मैंने उसको पटाखे वाला वीडियो इसमें डाल दिया है। तो पटाखे वगैरह छुड़ाए थे और मोमबत्ती वगैरह लगाई थी, तो पूरे छत को जगमग जगमग कर दिया था। इन्होंने कहा कि आज दीपावली मनाई जाती है आज के दिन, तो मैंने फिर इन्होंने लगा दिया था। तो फिर उसके बाद कल मम्मी ने वो स्वेटर वगैरह करा था, तो मैंने बनाया था लौकी कोफ्ते और बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता का मैं तवा ले आई थी, तो इस तरह से भूंजिए तो बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर टमाटर और बैंगन भूंजे जाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था बैंगन का भरता। और तो एक लोगों का मेरे पास कमेंट ज़्यादातर हमेशा आता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। वैसे तो मेरे कमेंट जो भी जितने भी आते हैं, थोड़े आते हैं लेकिन बहुत अच्छे आते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि आपकी रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लीज़ आप लोग जहाँ पर, वो किसी चैनल का नाम वो बताते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा उस चैनल पर आप अपनी रेसिपी डाला करिए, तो आपके जो खाने के प्रेमी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वो वीडियो देखेंगे। तो मैंने सोचा चलिए, और मैंने कई बार कोशिश भी करी, मुझसे उस ऐप पे नहीं हो पा रहा, सर्च मैंने भी किया लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा किस तरह से करना है और डालना है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इसलिए सामने से आकर बोल दिया कि आपने कोई रिस्पांस भी नहीं दिया। मैंने थैंक यू वगैरह तो आपको कमेंट में लिखा है, लेकिन मैंने सोचा चलिए सामने से आपको बता देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस मैंने आपको बता दिया है। तो आपको जो भी कुछ बताना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और लोगों के बिना तो मैं कुछ भी नहीं थी। आप लोग के सब्सक्राइब की वजह से, आप लोग के प्यार की वजह से मैं थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बतानी है आप लोगों को। थोड़ा समय आने दीजिए, मैं सब कुछ बताऊँगी। आप लोगों की वजह से मैं बनी हूँ और आप लोग का ही साथ चाहती हूँ। तो आप
बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं तो आपने कुछ भी लिख दिया तो वो आपका व्यूज़ ढेरों खुल जाते हैं, मतलब ढेरों लोग देख लेते हैं। लेकिन मैं अगर कुछ भी लिखूँ तो वो इतनी जल्दी नहीं खुलेंगे, क्योंकि मेरा इतना चैनल तो पॉपुलर है नहीं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सहयोग करिए, बस आप लोग अपना प्यार दीजिए, जिससे मैं आगे की जर्नी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाऊँ। आप लोग मुझे प्यार दीजिए, तो मेरे वीडियो को देखिए तो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इंटरेस्टिंग। और किस तरह से ये देखिए अंशु हैं तो ये अंशु छुपे हुए हैं, तो आप लोग अंशु से बोलिएगा कि अंशु वीडियो में आया करें। वो भी नहीं आता है, वो भी मेरा साथ नहीं देता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों से बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।